यार दोस्तों नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नवनीत खन्ना। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज हम बात करेंगे कि अगर किसी लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसे कैसे हम रिमूव कर सकते हैं या कैसे हम कैंसिल कर सकते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि मांगलिक दोष देखते कैसे हैं, मैं आपको समझाऊंगा। और इसके जो है क्या हमारी वैवाहिक जीवन में क्या इसके प्रभाव होते हैं। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि मांगलिक दोष जो है वो बुरा है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आखिर में जो है मैं आपको बहुत सिंपल रेमेडीज दूंगा जो आप घर पे भी कर सकते हैं, और उससे जो है आपका मांगलिक दोष बहुत रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूं कि बिल्कुल कम हो जाएगा, तो वो भी जो है सर्टेन कंडीशंस में होता है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर किसी तरह से आपके कोई प्रश्न है, वो आप बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करके आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो चलिए हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि कैसे देख सकते हैं कि लड़की का मांगलिक दोष है, और इस मांगलिक दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहले जो हमें समझना है कि मांगलिक दोष होता क्या है। देखिए, मांगलिक दोष जो है ना, इसके बारे में बहुत लोगों के बहुत विचार हैं। कई लोग जो है वो उसको बोलते हैं कि मांगलिक दोष जो है बहुत ही खराब होता है, कई लोग जो है वो बोलते हैं कि नहीं, इतना खराब नहीं होता। लेकिन मैं जो इसके ऊपर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कुछ कंडीशंस में मांगलिक दोष जो है वो डेफिनेटली खराब होता है कुछ कंडीशंस में। और कुछ कंडीशंस में जो है मांगलिक दोष को हम बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मांगलिक दोष बनता कैसे है, कैसे देखा जाता है एक कुंडली में। अब ये देखिए कि ये कुंडली मैंने बनाई हुई है, नॉर्थ इंडियन चार्ट है, और इसमें आप देखते हो कि ये मंगल, जहां पे मैंने मंगल लिखा हुआ है, ये वो भाव है जो आप कह सकते हो, ये वो घर है जिनमें जो है मांगलिक दोष बनता है। तो पहले अगर घर में होगा मंगल, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो उसको पहले घर में, तो ये मांगलिक बन जाता है। अगर चौथे घर में होगा तो वो भी मांगलिक बन जाता है। सेवंथ हाउस, जहाँ पे ये 7 नंबर लिखा हुआ है, ये सेवंथ हाउस है, ये मैरिज का ही हाउस माना इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो है मंगल बहुत ही स्ट्रांग मांगलिक बना देता है आपको। एट्थ हाउस जो होता है, ये जहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ये इसको हम एट्थ हाउस बोलते हैं। ये हाउस जो होता है, अगर यहाँ पे मंगल आ जाता है तो वो बहुत ही स्ट्रांग मांगलिक उसको माना जाता है। और 12 में जहाँ पे ये 12वां हाउस है, यहाँ पे भी अगर मंगल बैठता है तो ये बहुत ही स्ट्रांग इसको मांगलिक दोष माना जाएगा। अब हम बोलते हैं कि जब किसी लड़की की कुंडली में मंगल जो है किसी खास स्थान पे हो, तो वो कौन से खास स्थान है? फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, 1, 4, 7, 8, 12। तो अगर इन घर में अगर मंगल जो है वो आपके बैठा हुआ है, तो बिल्कुल आप मांगलिक हो। आप इस चीज को आपको समझना है कि आप बिल्कुल डेफिनेटली आप मांगलिक हो। अब उसके आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक चीज तो आप बांध दीजिए कि अगर इन 5 घरों में आपका मंगल बैठा हुआ है, तो बिल्कुल जो है आप मांगलिक हो। इससे जो है ये दोष विवाह में रुकावट यानी कि डिलेज लेकर आता है, ऑब्स्टिकल्स लेकर आता है, और आफ्टर मैरिज भी जो है ये प्रॉब्लम्स देता है। अब जो मंगलिक दोष के कारण हमें क्या वैवाहिक जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, या बिफोर एंड आफ्टर मैरिज जो है समझना है हमें, कि मंगल ग्रह की स्थिति जो है वो विवाह में जो है समस्याएं लेकर आती है। तो मंगल अगर आपके जो इन 5 हाउसेज में बैठा होगा, तो ये डिलेज लेकर आएगा, ऑब्स्टिकल्स लेकर आएगा, और कई कंडीशंस में जो है वो पार्टनर की हेल्थ को भी बिल्कुल खराब करता है। और ये कौन सी कंडीशंस है? अगर मैरिज के जैसे अगर सेवन्थ हाउस में हो मार्स और एट्थ हाउस में अगर हो मार्स, तो बिल्कुल जो है ये हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है। और ये कंडीशन में जो है हमें बहुत केयरफुल रहना होता है कि अगर सेवन्थ हाउस का मार्स है या 8वें घर का मार्स है, तो उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उनको बहुत हम स्ट्रॉन्ग मांगलिक बोला जाएगा। अब ये जो मांगलिक दोष बनता है, इसका जो है हमारे
किस तरह से हमारी लाइफ को जो है ये इम्पैक्ट करता है। तो बिल्कुल आपको समझना है कि जो मांगलिक दोष है वो आपकी जैसे मैंने बोला कि मैरिज में डिलेज लेकर आ रहा है, ऑब्स्टिकल्स लेकर आ रहा है, और इवन सेपरेशन और डाइवोर्स की कंडीशंस भी बना देता है। तो बिल्कुल इसके लिए फिर अगर आपको जब पता लग जाता है कि आप मांगलिक हैं, तो आपको उसके उपाय जो है वो करने पड़ेंगे। सो उपाय जो है, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि उपाय जो है वो 100% मांगलिक दोष को रिमूव नहीं करेंगे। आपको ये जान लेना है कि ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे आप किसी व्यक्ति के पास चले जाते हो जो बोलता है कि जी मैं मांगलिक है, अगर आप मांगलिक हो तो आप ये उपाय करिए और आपका मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा, तो वो बिल्कुल आपका बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि आप ये समझने की कोशिश करिए कि आपके मांगलिक जो है, इट इज बिकॉज ऑफ अ प्लैनेट पोजिशन इन योर बर्थ चार्ट। आपकी जो लगन कुंडली में आपके मंगल की स्थिति है, उसके कारण आप मांगलिक बन रहे हो। तो अगर वो कुंडली तो आपकी बदलेगी नहीं, तो वो पोजीशन कैसे उसकी चेंज होगी, मैं नहीं जानता, आप उनको पूछ सकते हो। ये बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अगर मांगलिक हो तो आप लाइफ लॉन्ग मांगलिक कर रहोगे। लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि अगर आप मांगलिक हो तो डेफिनेटली आप उसका प्रभाव कम कर सकते हो, सिग्निफिकेंटली उसको रिड्यूस कर सकते हो, और उसके जो है उपाय मैं आपको बताता हूं। तो और ये भी दो तरह के उपाय होते हैं। देखिए, एक कुछ होते हैं जिनको हम सरल उपाय कहते हैं, घरेलू उपाय भी कहते हैं इनको, आप बिल्कुल घर पे बैठे आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत सिंपल उपाय होते हैं और मैं आपको बताऊंगा। कुछ उपाय जो होते हैं, स्पेशली अगर मंगल आपके सप्तमें भाव में, अष्टम भाव में, जहां पे बहुत स्ट्रांग मंगलिक माना जा रहा है, तो वहां पे बैठे हो तो डेफिनेटली आपको जो है किसी कर्मकांड ब्राह्मण से इसका विधि पूर्वक जो है उपाय करवाने पड़ेंगे। ठीक है ना? और वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो पहले जो है सबसे इजी उपाय जो है वो है मंगलवार का व्रत रखना। तो आप मंगलवार के दिन उपवास रख सकते हैं, और इससे जो है मंगल का जो है प्रभाव जो है बहुत सिग्निफिकेंटली जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो बहुत सरल उपाय है, आप बिल्कुल जो है आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे फॉर सर्टेन कंडीशंस, जैसे मैं बता रहा था कि सेवन्थ हाउस स्ट्रांग मांगलिक है, एट्थ हाउस वेरी स्ट्रांग मांगलिक है, उस कंडीशन में जो है आप उपाय, तो आपको जो है किसी से इसके शांति डेफिनेटली करवानी पड़ेगी। और वो जो शांति जो पूजा है किसी ब्राह्मण से, कर्मकांड ब्राह्मण से, आप किसी से भी, ये नहीं कि किसी अरे गहरे से करा लीजिए, आपको एक कर्मकांड ब्राह्मण होते हैं उनसे ही ये जो है पूजा करवाएंगे, तभी जो है इसका आपको एक्चुअल में फल मिलेगा। अब इसमें भी जो है दो तीन तरह की पूजाएं होती हैं। देखिए, एक तो होता है मंगल दोष निवारण पूजा होती है, वो आप करा सकते हैं। कुछ कंडीशंस में बिफोर मैरिज की अगर मैं बात कर रहा हूं, कुछ कंडीशंस में आप जो है ये विष्णु विवाह या कुंभ विवाह भी करा सकते हैं। तो ये जो है अगर आपको पता चला है कि आपको मैरिज में प्रॉब्लम्स, बिफोर मैरिज, आपको मैरिटल प्रॉब्लम्स, आपकी कुंडली बता रही है, इंडिकेट कर रही है, और देख रहे हो आप उसको कि आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, तो बिल्कुल आप जो है मंगल दोष निवारण पूजा करा लीजिए, या कुंभ विवाह करा लीजिए, या विष्णु विवाह करा लीजिए। उससे भी जो है आपका बहुत जो हद तक आपका मांगलिक दोष जो है वो खत्म हो जाएगा। अब ऐसी कई कंडीशन आ जाती है कि आपको, आपकी शादी हो चुकी है, राइट? अब वो मांगलिक दोष निवारण पूजा रियली अब हेल्पफुल नहीं है, बिकॉज वो अब हम आफ्टर मैरिज की अगर आप बात करते हैं, यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, यू आर ऑलरेडी इन मैरिज, आपकी हो चुकी है। अब उस कंडीशन में जो है फिर जो आपको जो उस कंडीशन में जो आपको पूजा करानी है वो महामृत्युंजय की पूजा करानी है। तो क्योंकि वो अब स्टेज जो है वो छोटी पूजाओं की अब निकल चुकी है, यानी कि वहां पे जो कुंभ विवाह और मंगल दोष, मांगलिक दोष निवारण पूजा जो नहीं चलेगी। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपको याद रखना है कि तब उस कंडीशन में जो है आपको महामृत्युंजय जो है पूजा करवानी पड़ेगी, जो काफी बड़ी पूजा मानी जाती है। अब जो सिंपल पूजा, अगर सिंपल मैं उपायों की बात कर रहा हूं, तो अब जो है लाल वस्त्रों का भी आप दान कर सकते हैं। तो अगर आपको पता चला है कि आपकी कुंडली में जो मंगल है वो अच्छे पोजीशन में नहीं है, यानी कि वो उन 5 घरों में है जहां पे आप मांगलिक बन रहे हो, तो उस कंडीशन में भी जो है आप
जो लाल कपड़ों का दान कर सकते हो, आप लाल चूड़ी या लाल साड़ी भी पहन सकते हो। और ये भी जो है आपके लिए जो है बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप मांगलिक होते हो, और ये आपने सुना भी होगा कि जब भी आप मांगलिक हो तो आपकी शादी जो है एक मांगलिक से ही होनी चाहिए। और अगर नहीं हो गई तो ये जो आपकी जो मार्स एनर्जी है ये टोटली मिसमैच कर जाएगी, और आगे जाके जो है आपको वैवाहिक जीवन में ये प्रॉब्लम्स देगी। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि अगर आप मांगलिक हो और आपने पूजा भी करा ली है, लेकिन तब भी जो है आप कोशिश करके किसी मांगलिक से ही शादी करें। और अगर कुछ ऐसी कंडीशन है आपकी जहां पे आपका से आप यूर इन लव रिलेशनशिप एंड आपको पता चला है कि आपका पार्टनर जो है वो मांगलिक नहीं है, उस कंडीशन में भी आपको एक प्रॉपर हॉरोस्कोप मैचिंग करा लेनी चाहिए। और उससे जो है हम देख सकते हैं कि जो आपका मंगल है वो लड़के की कुंडली में, बिकॉज मैं यहाँ पे लड़कियों की बात कर रहा था अभी तक, आपने देखा है। तो उस कंडीशन में हम ये चेक करेंगे कि आपका जो मंगल है वो लड़के की कुंडली से क्या वो बैलेंस आउट हो रहा है। और उसकी बहुत ही कंडीशंस होती हैं, बहुत कंडीशंस होती हैं। वो मैं जो है कभी आगे जाके जो है मैं आपको इस टॉपिक को कोई अपने वीडियो में कवर करूंगा। तो बिल्कुल जो है वो सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसमें अगर आप मांगलिक हो लेकिन आपका पार्टनर मांगलिक नहीं है, तब भी हम शादी कर सकते हैं, लेकिन ओनली अगर वो कंडीशंस जो है वो मैच हो रही है। और वो आप नहीं देख पाओगे अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलान करके ही आगे बढ़ें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन एंड डाइवोर्स एंड, अगर मैं ये बोलता हूं कि डिवोर्स या सेपरेशन की अगर छोड़ो बात, वैसे ही मैरिटल हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगी, किचकिच रहेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे। एंड आई एम श्योर कि कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहता है। कोई किसी को वो अगर ऐसी सिचुएशन होगी वहां से भाग जाना ही पसंद होगा। तो वो जो डिस्टरबेंस, मैरिटल डिस्टरबेंस है, वो कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये चीज को आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप एक कुंडली मिलान करा के ये प्रॉपर जाने कि ये जो इनके उनकी मार्स जो आपका मांगलिक दोष है वो कैंसल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे सरल उपाय जो है, अगर आप मांगलिक हैं तो आप हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं, सबसे सरल उपाय है। और इसमें जो है आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, या फिर जो है बजरंग बाण भी पढ़ सकते हैं, और ओम हनुमंते नमः का मंत्र जाप जो है आप कर सकते हैं। मंगलवार वाले दिन जो है आप हनुमान जी के मंदिर भी जो है आप जा सकते हैं। तो इससे जो है आपका मंगलिक दोष जो है या मंगल जो है वो बहुत जो है शांत हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल उपाय है, आप डेफिनेटली जो है इनको कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और प्रभावी उपाय जिससे जो आपका मांगलिक दोष आपकी कुंडली में है तो वो काफी हद तक कट सकता है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नवनीत खन्ना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, नमस्कार।